भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर। संत गोरा कुमार जी की माँ और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर शंकर पूजन का स्थल है, जहाँ पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो या कुबेरेश्वर धाम जाते हो या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वामी जी अगर यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज। आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना,
जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं। उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृदोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है। जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लोगों ने दिया 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 सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर दे। और संत श्री गोरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किस ने देखी है, हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर लिया। संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं। बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही है?
रुक्मणी जी कहती हैं मेरे 8 बच्चे चले। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कह रही हैं मेरे 8 बच्चे चले, 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए, अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई, और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही है। आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं, कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं। आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा?
विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में, उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना, वो साधारण से आंसू नहीं, वंदना के आंसू हैं भगवान के। अब माता रुक्मणी शिव जी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोलो जम के, जम के बोलो जरा, कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना, ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे। जैसे रुक्मणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी असुमन भींगे साड़ी आ गए। रुक्मणी जी ने कहा, संत श्री गोरा कुमार की माता जी कहती हैं मेरे 8 बच्चे मर गए, अब मैं कब तक धीर बांधूं? इतनी देर में तो तुरंत उस शिवलिंग में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। उस शिवलिंग में से मेरा महादेव प्रकट हो गया। प्रकट होकर कहते हैं रुक्मणी तू रो रही है? माधव तेरी आंख में आंसू हैं? जा, जिस जगह पर तेरे 8 बच्चे जमीन में दफनाए गए, ये नियम है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, उसको क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते। जिस जमीन में, ध्यान देना, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? इधर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नहीं? बोलो तो जम के। बड़ा व्यक्ति हो तो उसको आग लगाकर उसको अंतिम संस्कार किया जाए, छोटा सा बच्चा अगर मर जाए तो उसको जमीन में गाड़ा जाता है। अब हम आप लोगों से पूछेंगे एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। मुर्दे को जहां ले जाकर आग लगाई जाती है, चिता में लेटाकर जलाया जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? जम के बोलो। शमशान। उसको क्या कहते हैं? शमशान। किसका स्थान है वो? भगवान शंकर का। और छोटे से बच्चों को जिस जमीन में गाड़ा जाता है, जिस स्थान पर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना जल्दी से, क्या कहते हैं उसको? उसको शमशान कहेंगे क्या? उस भूमि को क्या कहते हैं? जहां मुर्दे को आग लगाई जाती है, जहां चिता पर लिटाकर उसको जलाया जाता है, उसको शमशान कहा जाता है। वो शंकर का धाम होता है। जहां छोटा बच्चा दफनाया जाता है, जहां छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है, अगर वो मर गया, छोटे बच्चे को जहां दफनाया जाता है, उस स्थान को गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी। उस स्थान का नाम होता है गौरी। मतलब ये मेरी माता पार्वती जी की गोद है, जिसमें बच्चे गोद में सो रहे हैं, उसको गौरी कहा जाता है।
मेरा काल अधिपति प्रकट हुआ, शिवलिंग में से आवाज आने लगी और मेरे महादेव ने कहा, जाओ माधव, अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को ले जा और गौरी की भूमि पर जाकर जिस जगह से तू खोदेगा, जिस जगह पर तूने तेरे 8वें नंबर के बेटे को गाड़ा है, उस जगह को खोदना, उसमें से बच्चे को निकालना। बच्चा तो मर गया, मरे हुए 4 महीना हो गया, कैसे जीवित हो सकता है? माधव की आंख में आंसू, भोलेनाथ वो तो मर चुका है। शंकर भगवान कहते हैं, तू उस बच्चे को निकाल तो जाकर। 4 महीने पहला मरा हुआ बच्चा जब जमीन में से खोदा गया, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाकर बच्चे को जब निकाला गया, निकालते से ही शंकर पार्वती जी सम्मुख में आए और पार्वती ने कहा, ये मेरी गोद है, इसलिए इसको गौरी कहा जाता है, मैंने इस बालक को प्राण दे दिए हैं। विडंबना के आंसू में वो सुख नहीं है, वेदना के आंसू में वो सुख नहीं है, विरह के आंसू में वो सुख नहीं है। जो सुख, जम के बोल दो, वंदना के आंसू में है। और वंदना के जब आंसू निकलते हैं तो मेरा महादेव छप्पर फाड़ कर लुटाना चालू कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो महादेव तुरंत, माता पार्वती जी आ गई, बच्चे को हाथ में दिया और देते से ही कहती हैं, क्यों रो रहे हो? माधव कहते हैं, 4 महीने पहले मरा हुआ बच्चा ये मरा हुआ है। शंकर कहते हैं, तो चिंता मत कर, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर भगवान ने बच्चे को तुरंत गोदी में लिया और गोदी में लेते ही मेरे शंकर भगवान ने उसके कानों में मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र देते से बच्चा किलकारी कर कर रोना प्रारंभ करा। जो रोया, रुक्मणी जी ने गोदी में ले लिया। मेरा बेटा जिंदा हो गया, मेरा बेटा जिंदा हो गया। अब बेटा जिंदा हो गया, गौरी की भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम गोरा कुम्हार होगा। कुम्हार का लड़का है तो गोरा कुम्हार कहलाएगा। यह साधारण बालक नहीं है, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान का भजन करने वाला, ये वो गोरा कुमार हुआ जिसके विवाह हो गया था और भगवान नारायण की भक्ति में ऐसा डूब गया था कि अपना बच्चा भी मिट्टी में सन गया, मर गया, रोता रहा, बिलखता रहा। और भगवान के दरवाजे पर पहुंचने से पहले जिसने अपने हाथ तक काट कर दे दिए थे, और भगवान नारायण ने इस गोरा कुमार को फिर वापस हाथ दिए और इसका बच्चा जीवित करा था, ये वो गोरा कुमार हुआ। शंकर की आराधना से, शिव की उपासना से, शंकर की भक्ति से, शंकर की आराधना से व्यक्ति को लगता है कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल हमारा बदलता है कल। ये निश्चित है, हमें प्राप्त कुछ ना कुछ जरूर हो, निश्चित। और मैंने तेरे ही उड़ती काम करता हूं, और दुनिया में जो जगाने का काम करेगा, दुनिया उसको काटने का काम करेगा। मुर्गा कहता है कि मेरा एक काम है जगाने का, मैं सुबह से लोगों को जगाने का काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे काट देते हैं। और ये दुनिया के लोग है ही ऐसे, जो सत्य बोलेगा, आगे बढ़ेगा, जो तुम्हें जगाने का काम करेगा, जो तुम्हें जनमानस में कुछ परमात्मा की भक्ति प्रदान करने का कार्य करेगा, जो जनमानस में तुम्हें जगाने का काम करेगा, दुनिया के लोग उसको काटने का काम करते हैं। कैसे भी इसको नीचे गिराओ, कैसे भी इसको टूल करो, कैसे भी इसका पांव पकड़ के गिराओ, कैसे भी इसको नीचे लाना। गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी, जितना उनके अंदर मल भरा होगा, जितनी उनके अंदर गंदगी भरी होगी, वो सारा निकाल देंगे। भले वो कुछ भी करें, पर वो अपने भीतर की सारी गंदगी निकाल देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर मुर्गे का काम है जगाना, भले मर गया पर जगाना बंद नहीं करा। उसी तरह आपका काम है आगे बढ़ना और जनमानस को जगाना, पीछे मत हटना, अग्रण्य चलना है। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल।
कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता निश्चित। एक विश्वास जागृत। एक पत्र है, देखिए। मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से। पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पापा श्री रंती राम साहू, ससुर जी के मुंह में घाव हो गया था और अचानक से मुंह में ब्लड आना शुरू हो गया। हम सोच में डूब गए, ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको कैंसर बता दिया। हम डर गए, ऐसा कैसा हो गया, रोने लग गए। इतनी बड़ी बीमारी हमारे पिताजी को हो गई। मेरे अपने पिताजी नहीं थे, सास ससुर को ही माता पिता मानती हूँ, और पिताजी के शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया। देखकर अब कहीं ससुर का साया भी मेरे सिर से ना उठ जाए, बड़ा दुख हुआ गुरुदेव। बहुत रोही। डॉक्टर से हमको जाकर विनती करी कि इनको जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर पूरे मुंह के अंदर हो गया है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। हमने डॉक्टर साहब से ऑपरेशन का थोड़ा सा समय मांगा और मेरी माँ और भाभी ने कहा तुम चिंता मत करो, बाबा के ऊपर भरोसा करो, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, बाबा सब अच्छा करेंगे। मैं अपने घर के पास वाले शिवालय में जल चढ़ाने के लिए बाबा को विनती करके थोड़ा पानी घर ले आती, पापा को थोड़ा थोड़ा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 10 दिन तक पानी देती रही और बाबा देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाती रही। मैंने बाबा की ऐसी कृपा, हम दूसरी बार जब डॉक्टर को जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा घाव सही हो गया है और कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है, उसमें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सीमा साहू, पति श्री गणेश साहू, सोनारी जमशेदपुर टाटा नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। शिव तत्व की प्राप्ति। नीचे की लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलके गुनगुनाते। मेरे बाप में है और बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आए। शिव तत्व है। ममता निषाद, पति शैलेंद्र कुमार निषाद, ग्राम बेम बोरतरा, जिला बेमतरा से हूं। ये ओघड़ी है शब्द। मेरे बाबा दया आराधना का फल खाली नहीं जाता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी लगा लो लगा लो। कुछ करो ना करो, वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखो। अपने गांव में कोई पवित्र नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, सरोवर है, उसको स्वच्छ रखो। कोई भी गांव का व्यक्ति पूजन का सामान, कोई यज्ञ का सामान, हवन की सामग्री
पूजन की सामग्री, निर्माल्य सामग्री अपने गांव के तालाब में, बावड़ी में, कुएं में, नदी में बिल्कुल मत डालने दो। और एक निर्माल्य विसर्जन का रथ बनाओ, उनसे सामग्री लो और किसी पेड़ के नीचे उसको गाड़ दो, जिससे वो खाद बनकर वृक्ष के लिए अच्छी रहे। नदी, नाला, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुंड सब साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम प्लास्टिक डालते जाएंगे, आज गंगा का स्तर नीचे गिर गया, यमुना जी का स्तर नीचे गिर गया, जल का स्तर नीचे आते जा रहा है। केवल पॉलीथीन में हमने पत्तियां सूख गई, भर ली, ले जाके डाल दी, हमने कोई सामग्री ले जाकर डाल दिया। हम इतने सारे वृक्ष तो लगा नहीं पा रहे, और जो नदियां, तालाब हैं उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। एक संकल्प लो कि अपने तालाब, अपनी नदियां, अपनी बावड़ियां, अपने कुएं हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें निर्माल्य नहीं डालेंगे, निर्माल्य की हम खाद बनाएंगे और उसको एकांत में ले जाकर डालेंगे, पर नदी में, बावड़ी में नहीं डालेंगे। अपनी नदियों को हम अपवित्र क्यों कर दें? हमसे भी कई लोग कहते हैं, महाराज जी ऐसी बात मत बोला करो, भगवान का पूजन का सामान तो नदी में जाना चाहिए। नदी में कब तक डालोगे? पानी रहेगा जब तक, पानी नहीं रहेगा तो किस में डालोगे? फिर तो कहीं ना कहीं गाड़ोगे ना। तो एक खड्डा करो, उस गांव का पूरा निर्माल्य, भगवान पे चढ़ी हुई सामग्री, पूजन की सामग्री सारी एक खड्डे के अंदर ले जाके डालो, जिससे उससे खाद बने। खाद बनने के बाद वो पेड़ पौधे में काम आए। परंतु नदियों को स्वच्छ करिए, नालों को स्वच्छ रखिए, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रखिए, ये गंदे नहीं होना चाहिए। इनको स्वच्छ रखने का प्रयास करें। आपके यहां पर चल रहा है निर्माल्य विसर्जन के रथ? कहां कहां चल रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं आप लोगों के इधर? चल रहे हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत साधुवाद। चलाना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, उसको नदी नाले में नहीं डालना, स्वच्छ रखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पूछा, षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया अपनी माता से, मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों जन्मा, किस लिए मेरा जन्म हुआ? और महाराज जी, अरे धीमा बजाओ भोलाना, बजाओ ओ धीमा बजाओ भोलाना, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलाना, अरे धीमा बजाओ भोलाना, धीमा बजाओ। तो विराम दिवस जिस दिन है, 2 तारीख को जो कथा विराम होगी, कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों के दिन समापन वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 2 से 5 रहेगा, और पंडाल में समापन के दिन का कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। और